श्री राम दोस्तों मेरे चैनल एस्ट्रोपैरेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने इस चैनल में इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कुंडली में बनने वाले एक राजयोग, धर्म कर्माधिपति राजयोग। यह कुंडली में कैसे बनता है ये आपको आज समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप तक आराम से पहुंच जाए, आसानी से पहुंच जाए। आप मेरे वीडियो को हमेशा देख सके, मेरे चैनल से आप अप टू डेट जुड़े रहे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो आप लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। धर्म कर्माधिपति राजयोग कैसे बनता है ये आपको बताऊंगा मैं, लेकिन इससे पहले मैं इसकी विशेषता को बता दूं कि इसकी विशेषता क्या होती है। दोस्तों, जिसकी भी कुंडली में यह राजयोग बनता है, ऐसा जातक या जातिका हमेशा कर्म करने वाला होता है, अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है। ऐसे जातक कर्म के अनुसार ही अपने जीवन में ऊंचे पद मान सम्मान प्राप्त करता है। ऐसे जातक की बुद्धि ज्ञान बहुत तेज होती है। अपने बुद्धि के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे यह बहुत आगे बढ़ता है। चाहे नौकरी करे उसमें ऊंचे पद मान सम्मान प्राप्त करता है, या फिर व्यापार करे उसमें ऊंचे पद प्राप्त हासिल करता है। दोस्तों, जिसकी भी कुंडली में यह राजयोग बनता है, वह जातक या जातिका धर्म को मानने वाला होता है, धर्म के प्रति उसकी रुचि रहती है। तो आज मैं आपको यह बताऊंगा यह कुंडली में कैसे बनता है दोस्तों। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। आज मैं आपको बता रहा हूँ कुंडली में बनने वाले धर्म कर्माधिपति राजयोग के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ धर्म कर्माधिपति राजयोग के बारे में। दोस्तों, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यह योग कैसे बनता है कुंडली में, इसकी कुछ शर्तें हैं दोस्तों। पहली शर्त है 9वें और 10वें भाव के स्वामी की युति हो अच्छे भाव में। दोस्तों, 9th हाउस भाग्य स्थान के स्वामी और 10th हाउस कर्म स्थान के स्वामी, इन दोनों स्वामी का युति अगर किसी अच्छे भाव में बन रहा हो तो यह राजयोग बनता है धर्म कर्माधिपति राजयोग। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, देखिए मैंने लिखा हुआ है 9वें भाव एवं 10वें भाव के स्वामी की युति हो किसी अच्छे भाव में, बुरे भाव में ना हो, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोनों ही ग्रह जो है 9वें भाव और 10वें भाव के दोनों ही ग्रह कुंडली में योग कारक होने चाहिए, और दोनों ही ग्रह के डिग्री अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। ज्यादा अंतर ना हो, और दोनों ही ग्रह में से कोई भी एक ग्रह सूर्य से अस्त ना हो दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर किसी एक ग्रह का डिग्री 12 डिग्री है और किसी एक ग्रह का डिग्री अगर 28 हो जाए तो यह ज्यादा शुभ फल नहीं देंगे। दोनों ही ज्यादा अंतर ना हो, जैसे कोई एक 10 डिग्री का हो और कोई एक 20 डिग्री के अंदर हो, 5-6 डिग्री के या 8-9 डिग्री के अंदर में हो, तो यह शुभ फल ज्यादा देते हैं दोस्तों। और सूर्य से अस्त ना हो, पाप प्रभाव ना हो, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। यही शर्तें हैं कुंडली में इस राजयोग को फलित करने में। इस राजयोग को कैसे समझा जाएगा, यही आपको शर्त याद करना है दोस्तों। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ यह कैसे राजयोग बनता है। दोस्तों देखिए, पहले भाव में, प्रथम भाव में 10 नंबर राशि लिखी हुई है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो शनिदेव के दोस्तों 9वें भाव के स्वामी हुए, देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध देव। और 10वें स्थान में देखिए कर्म स्थान में 7 नंबर राशि लिखी हुई है। 7 नंबर राशि अर्थात तुला राशि। तुला राशि के स्वामी हुए शुक्र देव। तो मैंने आपसे जैसे कहा 9वें और 10वें भाव के स्वामी की युति होनी चाहिए, तभी यह राजयोग बनेगा, और दोनों योग कारक हो। तो दोस्तों, मकर लग्न की कुंडली में बुध देव भी योग कारक होते हैं और शुक्र देव भी योग कारक होते हैं दोस्तों। 9वें भाव के स्वामी बुध देव है और 10वें भाव के स्वामी शुक्र देव है। दोनों ही इस कुंडली में योग कारक होते हैं, और बुध देव शुक्र देव दोनों ही आपस में मित्र है। तो यह लग्न कुंडली में यह योग कारक होंगे और यह राजयोग सबसे शुभ फल देगा। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों अच्छे भाव में स्थित हो, और आपको बाकी सभी लग्नों में यह ध्यान रखना है दोस्तों, 9वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी दोनों ही योग कारक हो कुंडली में, और दोनों ही अगर मित्र हो तो ज्यादा अच्छे होंगे, लग्नेश के मित्र हो तो ज्यादा शुभ रहेगा। तो दोस्तों देखिए, इसके स्वामी बुध देव हुए 9वें भाव के स्वामी, और 10वें भाव के स्वामी हुए शुक्र देव। अगर लग्न में ही 10 नंबर राशि में बुध देव और शुक्र देव दोनों युति बनाकर बैठे हो, तो दोस्तों यहाँ पे बनेगा धर्म कर्माधिपति राजयोग। यह 100% आपको शुभ फल देंगे, जीवन में अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। बस आप डिग्री की ध्यान रखिएगा, दोनों डिग्री बराबर अच्छा हो दोनों का, और सूर्य से अस्त ना हो, ज्यादा पाप प्रभाव में ना हो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर बुध देव और शुक्र देव 2nd हाउस में अगर युति बनाकर बैठे धन भाव में, तो यहाँ भी दोस्तों 100% यह राजयोग फलित होगा। आपको जीवन में शुभ फल और अच्छे रिजल्ट ही देंगे बुध देव और शुक्र देव। यहाँ भी बनेगा क्योंकि यह भाव भी अच्छा है और दोनों ही मित्र राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पे भी आपको यह फल देंगे। अब दोस्तों देखिए, अगर 3rd हाउस में 12 नंबर राशि में मीन राशि में अगर बुध देव और शुक्र देव युति बनाकर बैठे हो, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, यहाँ पे बुध देव नीच के हो जाते हैं मीन राशि में, और शुक्र देव यहाँ मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको नीच भंग राजयोग भी बनेगा और धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनेगा। 2 राजयोग यहाँ पे बनेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ शुक्र देव उच्च के हैं, बुध देव नीच के हैं,
शुक्रदेव बुधदेव के नीच भंग राजयोग कर रहे हैं दोस्तों, तो राजयोग भी बनेगा, दो राजयोग बनेंगे, नीच भंग राजयोग और धर्म कर्माधिपति राजयोग। तो यहाँ भी आपको दोस्तों शुभ फल मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जीवन में 100% आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको तभी रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों जब आप अपने जीवन में मेहनत करेंगे, आप अपने जीवन में कर्म करेंगे अच्छे, तभी, क्योंकि यह अति मेहनत का घर है, यहाँ से मेहनत देखे जाते हैं जीवन में। तो यहाँ मेहनत के बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। आपको अपने जीवन में मेहनत करना है, तभी आपको यहाँ से शुभ फल मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर 4th हाउस में मेष राशि में अगर बैठ जाए बुधदेव और शुक्रदेव, तो यह भाव भी अच्छा है, केंद्र का भाव है, तो यहाँ पे भी यह 100% आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, 100% योग कारक होंगे, आपको जीवन में शुभ फल और आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे बुधदेव और शुक्रदेव के अंतरदशा या महादशा में। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ सेकंड राशि में 2 नंबर राशि वृषभ राशि में, यहाँ पंचम भाव में अगर बुधदेव शुक्रदेव अपने युति बनाकर बैठे हो, तो यहाँ भी दोस्तों आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यह भाव भी अच्छा है, त्रिकोण भाव का यह दूसरा भाव है। त्रिकोण भाव 1st हाउस और 5th हाउस और 9th हाउस होता है दोस्तों, यह त्रिकोण भाव है। तो यहाँ अगर बुधदेव शुक्रदेव युति बनाकर बैठे हो, तो यहाँ भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि शुक्रदेव अपनी स्व राशि में है और यहाँ पे बुधदेव अपनी मित्र राशि में है, शुक्रदेव की राशि में। तो यहाँ भी आपको बहुत अच्छे शुभ फल परिणाम मिलेंगे आपको दोस्तों जीवन में। अब दोस्तों, अगर देखिए 3 नंबर राशि में 6ठा भाव में यह त्रिक भाव है, अगर बुधदेव और शुक्रदेव की युति हो, तो यहाँ पे दोस्तों यह राजयोग नहीं बनेगा, धर्म कर्माधिपति राजयोग आपको शुभ फल नहीं देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए लग्नेश की स्थिति, अगर शनि देव कुंडली में योग कारक हुए, बली हुए, अच्छे भाव में स्थित हुए, शुभ हुए, तो आपको बुधदेव यहाँ विपरीत राजयोग बनाएंगे दोस्तों। मैंने आपको विपरीत राजयोग के बारे में बताया था कैसे बनता है। यहाँ पे बुधदेव विपरीत राजयोग बनाएंगे, लेकिन यहाँ धर्म कर्माधिपति राजयोग नहीं बनेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको शुक्रदेव अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, बल्कि बुधदेव आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग में आएंगे बुधदेव। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए 4 नंबर राशि में 7म भाव में बुध और शुक्र की युति हो, तो यह भी भाव अच्छा है दोस्तों, केंद्र का भाव है। तो यहाँ पे भी दोस्तों धर्म कर्माधिपति राजयोग आपको अच्छे फल देंगे, जीवन में शुभ फल शुभ परिणाम मिलेंगे। अब दोस्तों, अगर 8म भाव में देखिए 5 नंबर राशि लिखी हुई है सिंह राशि, यह भी त्रिक स्थान है, 6, 8, 12 त्रिक स्थान कहा जाता है इसको, यह भी त्रिक स्थान है। अगर यहाँ बुधदेव और शुक्रदेव की युति हो, तो जैसे मैंने आपको 6ठे भाव में बताया था, यहाँ बुधदेव विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि बुधदेव की एक राशि 6ठे भाव में है, 6, 8, 12 में है, और एक राशि 9वें भाव में है। अगर लग्नेश बली हो गए शनिदेव, तो यहाँ बुधदेव विपरीत राजयोग बनाएंगे, यहाँ शुक्रदेव आपके नेगेटिव रिजल्ट देंगे, तो यहाँ केवल विपरीत राजयोग बनेगा, यहाँ धर्म कर्माधिपति राजयोग नहीं बनेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों देखिए, अगर भाग्य स्थान में 9वें भाव में 6 नंबर राशि लिखी हुई है कन्या राशि, अगर यहाँ पे बुध और शुक्र की युति हो जाए, तो यह भाव अच्छा है, त्रिकोण भाव है ये। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे कंडीशन यहाँ बना था नीच भंग राजयोग का, यहाँ भी बनेगा। यहाँ शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं कन्या राशि में, और बुधदेव उच्च के होते हैं, तो यहाँ बुधदेव शुक्रदेव को नीच भंग राजयोग बनाएंगे शुक्रदेव के साथ, और आपके धर्म कर्माधिपति राजयोग बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है 2 राजयोग बनेंगे, एक नीच भंग राजयोग, एक कर्माधिपति राजयोग। यहाँ पे आपको 100% शुभ फल और शुभ परिणाम मिलेंगे जीवन में। 2 राजयोग बनेंगे, दोनों राजयोग का आपको अच्छे फल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक राजयोग धर्म कर्माधिपति राजयोग और एक राजयोग नीच भंग राजयोग। बुधदेव और शुक्रदेव की महादशा अंतरदशा में आपको बहुत अच्छे शुभ फल शुभ रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा। बस आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, डिग्री अच्छी हो, सूर्य से अस्त ना हो, क्योंकि बुध और शुक्र सूर्यदेव के आसपास ही रहते हैं, सूर्यदेव के सामने ही रहते हैं। अगर सूर्यदेव यहाँ हो तो बुधदेव यहीं होते हैं, शुक्रदेव एक ग्रह आगे पीछे होते हैं। कोई भी एक ग्रह अगर अस्त हो जाए दोस्तों, तो यह अपने बलाबल को खो देगा, इसलिए ध्यान रखिएगा दोनों ही डिग्री वाइज अच्छी हो, दोनों ही सूर्य से अस्त ना हो। अगर मान लीजिए कोई एक अस्त हो जाए, तो आप उसके रत्न को धारण करके उसको बलि कर सकते हैं। यह मैं आपको वीडियो खत्म होने के बाद बताऊंगा कैसे रत्न धारण करना है। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ कर्म स्थान में 10म भाव में ही यह राजयोग बन रहा हो दोस्तों, यह राजयोग 9वें भाव और 10वें भाव के स्वामी से बनता है। अगर इन्हीं दोनों भाव में बने, तो यह सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला होता है दोस्तों। जैसे 9वें भाव में बन जाए, या मान लीजिए 10वें भाव में यह राजयोग बन रहा हो, बुधदेव और शुक्रदेव युति बनाकर बैठे हो, तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ शुक्रदेव अपनी स्व राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे शुक्रदेव पंच महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे दोस्तों। पंच महापुरुष राजयोग की सीरीज कैसे देखेंगे आप, ये भी मैंने पहले वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। मैं कैसे आपको सिखा चुका हूँ कैसे यह देखा जाता है पंच महापुरुष राजयोग, तो आप इसको पहले वीडियो देख के समझ लीजिएगा कैसे पंच महापुरुष राजयोग आपको देखना है। तो
तो दोस्तों यहाँ स्वराशि में है शुक्रदेव, यहाँ पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे और बुध और शुक्रदेव धर्म कर्माधिपति राजयोग बनाएंगे। तो इस भाव में 2 राजयोग बनेगा दोस्तों, और इस भाव में भी 2 राजयोग बनेंगे। आपको और भी लग्न कुंडली जितनी होती है उस लग्न में भी ध्यान रखना है दोस्तों कि धर्म कर्माधिपति राजयोग के साथ साथ और कौन से राजयोग भी बन रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे इस भाव में बना नीच भंग राजयोग, इसी भाव में बना धर्म कर्माधिपति राजयोग, इस भाव में बना है नीच भंग राजयोग, इसी भाव में बना है धर्म कर्माधिपति राजयोग, 10वें भाव में कर्म स्थान में बन रहा है पंच महापुरुष राजयोग, धर्म कर्माधिपति राजयोग। जैसे 2-2 राजयोग बने दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे फल, शुभ रिजल्ट आपको मिलेंगे जीवन में। अब दोस्तों मान लीजिए अगर एकादश भाव में, आय भाव में अगर बुध और शुक्र की युति हो 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि में, तो यहाँ भी दोस्तों यह भाव अच्छा है। यहाँ भी आपके 100% राजयोग यह काम करेगा, आपको जीवन में शुभ फल, शुभ रिजल्ट देंगे। आपके जीवन में आय की अच्छी राह बनेगी, आपके जीवन में आय अच्छी होंगी। यहाँ पे आपको धर्म कर्माधिपति राजयोग आपको शुभ फल, शुभ रिजल्ट देंगे अपने दशा अंतरदशा में। अब दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ यह भी त्रिक स्थान है, 6-8 वाला त्रिक स्थान होता है। अगर यहाँ द्वादश भाव में यह राजयोग बन रहा हो, बुध शुक्र की युति हो 9 नंबर राशि में, तो यहाँ पे यह राजयोग काम नहीं करेगा दोस्तों, यहाँ पे यह राजयोग नहीं बनेगा। केवल बुध देव विपरीत राजयोग बनाएंगे। अगर कुंडली में शनि देव की लग्नेश की स्थिति अच्छी हुई, लग्नेश अगर बली हुए, तो यहाँ पे बुध देव विपरीत राजयोग बनाएंगे, लेकिन धर्म कर्माधिपति राजयोग नहीं बनेगा दोस्तों। तो आज मैंने आपको बताया दोस्तों धर्म कर्माधिपति राजयोग कैसे बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों आज मैंने आपको बताया है कुंडली में धर्म कर्माधिपति राजयोग कैसे बनता है। अगर आपको समझ ना आ रही हो दोस्तों, तो आप वीडियो को बार बार देखें, 2 बार 3 बार नहीं, बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएंगे यह योग कैसे देखा जाता है। अगर दोस्तों मान लीजिए आपके दोनों ग्रहों में से कोई अगर एक ग्रह सूर्य से अस्त हो जाए, जैसे मान लीजिए 9वें भाव के स्वामी 10वें भाव के स्वामी यह राजयोग बनाता है युति में होकर। अगर मान लीजिए कोई एक ग्रह अगर 9वें भाव के स्वामी या 10वें भाव के स्वामी अच्छे भाव में बैठे हो, यह राजयोग अगर बना रहे हो, और अगर कोई एक ग्रह सूर्य से अस्त हो जाए, तो आप उस ग्रह के रत्न को धारण कर सकते हैं, उसको बल दे सकते हैं, जिससे आपको यह धर्म कर्माधिपति राजयोग के फल अच्छे मिले, शुभ फल मिले जीवन में। बस आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि यह भाव अच्छा होना चाहिए, तभी आप रत्न को धारण करें। अगर डिग्री भी कम हो तो आप रत्न को धारण करें, सूर्य से अस्त हो जाए तो रत्न को धारण कर ले। और आप बीज मंत्र से भी यह उपाय कर सकते हैं, उस ग्रह के बीज मंत्र को करें जो ग्रह आपका कमजोर हो चुका है, बलहीन हो चुका है, उस ग्रह को आप बीज मंत्र से भी पावर दे सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, जय श्री राम।